हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आगे हमने इस ड्रेस की वीडियो अपलोड की थी, तो इसके साथ हमने ये वाली पगड़ी बनाई है। बहुत ही प्यारी बनी है। ये हमने जो मोर पंख वाला स्टोन है वो लगाया है यहाँ पर ग्लू गन की मदद से। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जो किनारी हमने यहाँ पर बनाई है वो यहाँ पर मुकुट में हमने पीछे बनाई है। तो एक और ड्रेस हमने इसके साथ बनाई थी, फ्रंट ओपन और बैक ओपन दोनों हमने बनाई थी। देखिए, ये वाली हमारी बैक ओपन है और ये वाली हमारी फ्रंट ओपन है। वो आगे से खुली है और ये हमारी पीछे से खुली है। तो इस तरह से दोनों हमने बनाई थी और दोनों चोली के वीडियो हमने अपलोड कर दी है। ये जो ड्रेस है वो 2 और 3 नंबर गोपाल जी की है, लेकिन आप जो भी नंबर में बनाना चाहे इस नंबर में इस ड्रेस को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलो ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये हमने 2 और 3 नंबर गोपाल जी की ड्रेस बनाई है, तो मुकुट भी वही बनाया है। लेकिन अगर आप कोई भी गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो किस तरह से नाप लेंगे आप गोपाल जी का। ये वाली पहले तो हम सिंपल ये वाला बेस बनाएंगे, तो किस तरह से गोपाल जी का नाप लेंगे, तो वो हम एक कोई भी कागज़ का टुकड़ा ले लेते हैं। हमने वूल का ही लिया है। देखिए, हम यही वाली वूल यूज़ करते हैं, ओसवाल कंपनी की। तो इसमें हमने ले लिया है और अब हम इसे पहले तो अपने अंदाज से हम कट कर लेंगे और फिर हम इसे देखेंगे कि हमें कितना रखना है। इसकी चौड़ाई भी और इसकी लंबाई भी किस तरह से नाप लेना है वो देख लेंगे। तो इस तरह से इसकी लंबाई ज़्यादा है तो लंबाई थोड़ी सी पहले तो हम काट लेंगे इस तरह से। अब हम इसे ऐसे करके फोर्थ बना लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे करके पलट देंगे। पलटने के बाद धीरे से इसको पकड़ के रखेंगे और गोपाल जी को इस तरह से रख करके देखेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, तो फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आ रहा। तो अब हम चौड़ाई को कम करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी रो डालनी है हमें। देखिए, हमने ये वाली 2 डबल क्रोशे की रो डाली है, तो चौड़ाई का भी आपको पता चल जाएगा और लंबाई की चेन आपको कितनी बनानी है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कट कर देंगे थोड़ा सा, और फिर से इस तरह से रख करके देख लेंगे और थोड़ा सा यहाँ से भी लंबाई भी कट कर देंगे। तो कोई भी गोपाल जी हो, कितने भी नंबर्स के गोपाल जी हो, इसी तरह से आप नाप ले सकते हैं। अगर आप पहली बार बनाते हैं तो अपने गोपाल जी की आपको चेन एक बार पता चल जाएगी, तो फिर आपको अंदाज आ जाएगा। देखिए, इस तरह से रख करके देख लेंगे गोपाल जी को, तो इस सेट आता है। तो आप इतनी लंबाई की चेन बनाइए। देखिए, इतनी लंबाई आपको सेट आ गई है, तो आप इतनी लंबाई की चेन बना लीजिए। और ये जो है वो 2 डबल क्रोशे के हाइट की चौड़ाई है इसकी, तो 2 डबल क्रोशे की रो बना लीजिए। इस तरह से आप हिसाब लगा सकते हैं। कोई भी गोपाल जी हो, इस तरह से कागज़ का टुकड़ा पहले ले करके आप इसका नाप ले सकते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सिंपल वाला बेस बनाते हैं। तो ये ड्रेस हमने क्रीम कलर से बनाई है, तो पहले हम यहाँ से ये वाला धागा स्टार्ट करेंगे क्रीम कलर का, फिर बाद में ये रेड वाली पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से नॉट लगा देंगे। और हमने इसके लिए जो चेन बनाई है वो 43 चेन बनाई है। इस तरह से क्रोशे को डाल देंगे, 1 2 3, इस तरह से आप 43 चेन बना लीजिए। तो देखिए, हमने 43 चेन बना ली है। और मैंने इसीलिए बोला है कागज़ के टुकड़े से नाप लेने का, क्योंकि हम वूल यूज़ करते हैं वो होती है 4 प्लाई की। मैं भी 4 प्लाई की यूज़ करती हूँ, आप भी 4 प्लाई की यूज़ करते हैं, लेकिन कंपनी अलग अलग होने से वूल पतली या मोटी आ सकती है। तो मैं बोलूँगी 43 चेन लीजिए, और आप 43 में बनाएंगे तो शायद आपकी वूल अगर मोटी होगी तो आपका मुकुट भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए मैंने कागज़ के टुकड़े से माप लेने को आपको बोला है। तो इस तरह से आप चेन बनाइए जो आपने नाप बनाया है इस तरह से, क्योंकि हर एक वूल अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। कंपनी अलग होती है तो वूल भी अलग होती है। होती दोनों 4 प्लाई ही है, लेकिन पतली या मोटी भी आ सकती है कंपनी अलग अलग होने की वजह से। तो आप इस तरह से नाप लेकर के बनाएंगे तो आपका सही मुकुट बनेगा।
और एक बार अगर आप बना लेंगे तो आपको चेन का पता चल जाएगा, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से अब हमने 3 चेन स्किप कर दी और फिर हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा बनाते जाएंगे हम। तो देखिए हमने हर एक चेन में एक एक बार बना लिया है और अब हम इसे यहाँ से एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे इससे, और ये वाला एक्स्ट्रा धागा है इसे भी कट कर देंगे। और इस धागे को यहाँ पर एक चेन लेकर के कट कर दिया। वापस से हम फिर से यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। जब हमारी लाइन कंप्लीट होती है वहीं से हमें टर्न नहीं लेना है, वापस से फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे। पूरी चेन नहीं उठाएंगे, हमें एक ही लूप उठाना है। देखिए इस तरह से बैक लूप उठाएंगे, पीछे वाला एक ही लूप उठाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे। तो हर एक चेन में फिर से एक एक बार डबल क्रोशा बना लेंगे और इस धागे को साथ ले लेंगे। इस तरह से एक ही लूप उठाएंगे और डबल क्रोशा बनाते जाएंगे ऐसे। तो देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे और इस धागे की हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। ये हमारी राइट साइड है तो हम पीछे के साइड नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा जो है वो बेल्ट रेडी हो गया है। अब हम इसका जो मुकुट का पीछे वाला हिस्सा है ये वाला, वो हम बनाएंगे। फिर इसके बाद इस पगड़ी को हम कैसे सिलेंगे वो भी बता देंगे। जो हर वक्त बनाते हैं उसे तो पता ही है, लेकिन जो पहली बार बनाते हैं वो देख ले किस तरह से बनाएंगे। लेकिन पहले हम वो वाला जो हिस्सा है पीछे वाला वो बना लेते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से धागा करेंगे, मैजिक रिंग बना देंगे ऐसे करके, और फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम 3 चेन लेंगे, इसी के अंदर हमें डबल क्रोशा बनाना है। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 बार डबल क्रोशे हो गए। अब हम इसको खींच देंगे, ये वाली मैजिक रिंग को इस तरह से खींच देंगे और अब हमें यहीं से ही इसको पलटना है। तो 3 चेन लेंगे, इस तरह से हमने मैजिक रिंग को टाइट कर दिया। फिर हमने 3 चेन ली और अब हम पलट देंगे और इसी के नीचे जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है वहीं पर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशा, सेम चेन में 2 बार। अब हमें हर एक चेन में 2-2 बार ही बनाना है इस तरह से। देखिए हर एक चेन में 2-2 बार ऐसे। तो देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर दिया है। आखिरी चेन में हमने एक ही बार बनाया है देखिए। और अब हमें फिर से तीसरा राउंड बनाना है। तो फिर से 3 चेन लेकर के पलट देंगे और अब इसी के अंदर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे। पहले हमने इस तरह से बनाया था, जहाँ पर 3 चेन बनाई थी इसी में डबल क्रोशा बनाया था। अब हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाया। फिर से नेक्स्ट में 2 बार, 2 चेन में एक एक किया। फिर तीसरी में हमने 2 बनाया। फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार ऐसे। देखिए फिर से नेक्स्ट में 1 बार बनाया। अब हमें यहाँ पर 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बना देंगे। अब 2 चेन में एक एक नहीं बनाना है, एक छोड़ करके दूसरी में ही 2 बना दिए। फिर से 1 बनाया,
और नेक्स्ट में 2 बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर खिंचाव आता है। अगर आप 2 में 1 1 और तीसरी में 2 बनाएंगे तो खिंचाव आएगा, इसलिए हमने 1 में 1 और 1 में 2 इस तरह से बना दिया। फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार। अब हमने 2 चेन में 1 1 किया और फिर तीसरी चेन में 2। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से बनाइए। आपको जैसा ठीक लगे कि खिंचाव आता है तो आप बढ़ा दीजिए, अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप कम कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि इसी तरह से बनाना है। देखिए अब हम हर एक चेन में 1 1 बार ही करेंगे ऐसे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। अब हम दोनों धागों की पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। देखिए जो आखिरी राउंड हमारा राइट है वो राइट साइड रहेगी, ये हमारी उल्टी साइड है। तो दोनों धागे की, ये वाला और ये वाला, दोनों की हम उल्टी साइड में नॉट लगा देंगे। तो देखिए ये वाला बेस बन करके रेडी हो गया है। अब हम पीछे का बनाएंगे, जो हमने ये वाला बनाया है वो। तो इसके लिए हमने रेड धागे में नॉट लगा दी है और इस साइड से स्टार्ट करेंगे। या आखिरी वाली जो रो थी वो हमारी राइट साइड है। तो अब हम यहाँ पर से पहली चेन में डाल करके इस तरह से लूप को खींचेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। पहली बार हम 6 ही चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 1 और 2 दूसरी वाली चेन में हम डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1, इस धागे को साथ ले लेंगे, 2, सेम चेन में हम बनाते हैं 3 और ये 4, जैसे हमने ड्रेस में बनाया था। 4 बना दिया। नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार। फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बना दी। अब हम इस तरह से फिर से चेन को सीधा करने के लिए हम इस तरह से ऐसे करके क्रोशे में से निकाल देंगे, फिर वापस से धागे को इस तरह से करेंगे। और अब हम यहाँ पर वापस क्रोशिया डालेंगे और फिर से यहाँ पर 1 और 2 और तीसरी चेन में डाल करके सिंगल क्रोशा करेंगे। 1, सेम चेन में 2, फिर से 3 और सेम चेन में 4 और फिर से नेक्स्ट वाले में 1 बार और फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बना ली। इसके बाद फिर से वापस से इसी तरह से करेंगे ऐसे। फिर से यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में ज़्यादा गैप रहता है तो यहाँ पर आप तीसरी चेन में डालने की बजाय 1 और 2 दूसरी ही चेन में डाल दीजिए। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 3 स्किप की थी, 2 स्किप करके तीसरी में डाला था। इसकी जगह आप 1 स्किप करके दूसरी में ही डाल दीजिए। देखिए 1 और ये दूसरी, तो दूसरी चेन में ही आप इसे डाल दीजिए। तो दोनों जो फ्लावर हमारे बनेंगे इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। तो दूसरी चेन में ही हमने डाल दिया है 2 3 और ये 4 बना दिया। फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर से 7 बार चेन, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्रोशे को निकाल देंगे और फिर से इस साइड से लेकर के वापस से क्रोशे को डाल देंगे ऐसे करके इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर से फिर से 2 चेन, 1 स्किप करनी है, 1 और ये दूसरी चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया, 1, सेम चेन में 2, सेम चेन में 3 और सेम चेन में
4, इस तरह से। और फिर से नेक्स्ट वाली में एक बार, फिर से 7 बार चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसी तरह से आप बनाते जाइए। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। वापस से क्रोशे को धागे में डाल देंगे। फिर से 1 और 2 दूसरी वाली चेन में डाल करके 4 बार सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने आखिरी तक ये वाली रो बना दी और आखिरी में जो चेन बनाई है वो हम 7 चेन बना करके धागे को थोड़ा सा लंबा खींच करके काट देंगे। फिर हम इसे पीछे जॉइंट कर देंगे नीडल में पिरो करके। इस तरह से हम काट देंगे और फिर इस धागे को नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है। अब हम इस तरह से इसको पलट के यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरह से। इससे देखिए तो इस तरह से हो जाएगा ये। और अब हम इस धागे की थोड़े से घुमा करके फिर नॉट लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर घुमा देंगे, नॉट लगा देंगे, फिर धागे को काट देंगे। और इस वाले धागे की भी हमें नॉट लगा देनी है। फिर इस धागे को भी काट देंगे तो देखिए अब हम इसके अंदर मोती लगा देंगे। हमने रेड धागा नीडल में पिरो लिया है। यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। पीछे से कहीं से भी धागे को पहले 1-2 बार स्टिच कर दीजिए इस तरह से। फिर धागे को यहाँ पर से निकाल देंगे और मोती लगाते जाएंगे। इसी के अंदर से दूसरी साइड चले जाएंगे ऐसे। इस तरह से तो सारे मोती हम इस तरह से लगा देंगे। ऐसे देखिए तो इसी तरह से मोती को लगा दीजिए। तो देखिए ये वाला पार्ट तैयार हो गया है हमारा। और अब हम ये जो हमने बेल्ट बनाया था तो इससे हम पगड़ी का शेप दे देंगे। तो इसे हम इस तरह से करेंगे। देखिए ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड को हम इस तरह से रखेंगे और फिर इसका इस तरह से कर देंगे ऐसे। और अब हमें ऐसे करके दोनों को इस तरफ करना है और इसके नीचे उंगली को ले जा करके यहाँ से हमें इसको पकड़ के रखना है दोनों साइड को इस तरह से। दोनों साइड को हम पकड़ के रखेंगे। और अब हमने धागा नीडल में पिरो लिया है और अब हम यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ये वाला जो हमारा कोना है इन दोनों बेल्ट का, तो यहाँ से इस कोने से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। और इसे भी हमें पकड़ के रखना है, हमारे हाथ से छूट ना जाए इस तरह से ऐसे। इस तरह से सिलते जाएंगे ऐसे। थोड़ा सा नीचे से लेंगे और थोड़ा सा इस बेल्ट में से लेंगे। ऐसे ही हम सामने सामने से थोड़ा थोड़ा स्टिच लेते जाएंगे और इस तरह से सिलते जाएंगे ऐसे। अब एक हमारा कंप्लीट हो गया एक बेल्ट, तो अब हमारा ये दूसरा स्टार्ट होगा। तो अब हम इस तरह से दूसरे को इसके साथ अटैच कर देंगे, स्टिच लेते जाएंगे और इसे ऐसे सिलते जाएंगे। ऐसे इस तरह से। अब हमें यहाँ से इस तरह से पगड़ी को पलट देना है और यहाँ पर से इसको
इस साइड में हमें चले आना है। हमारी नीडल को हमें कहीं से भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से ही हम देखिए ये वाला जो हमारा हॉल दिखाई देता है यहाँ तक हम पहुँच गए थे, तो ये वाला हॉल दिखाई देता है। पहले तो हम इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ से दोनों को सामने सामने की साइड लेते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे ऐसे, इस तरह से। इसे जितना भी हमारा हॉल दिखाई देता है इतना स्टिच कर दिया। अब हम इसको घुमा देंगे फिर से, और घुमाने के बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है, तो नीडल को हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा स्टिच में लेकर के इस साइड चले आएंगे, और ये जो हमारा थोड़ा सा गैप दिखाई देता है इसको हम सिल देंगे। दोनों को सामने सामने की साइड से लेते जाएंगे और सिलते जाएंगे ऐसे। तो ये हमने सिल दिया। अब हमारा यहाँ पर रह गया है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्टिच में लेते हुए इस साइड को नीडल को निकाल देंगे, और इसे भी हम इस तरह से सिल देंगे इसके साथ। तो ऐसे हम सामने सामने से दोनों में से लेते जाएंगे और यहाँ से सिलते जाएंगे। तो पूरी पगड़ी हमारी इसी तरह से सिल देंगे ऐसे। इतनी सी हो गई। अब हमारा ये वाला जो गैप है वो थोड़ा सा खुला हुआ है, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े स्टिच जो है वो लेते जाएंगे और यहाँ पर पीछे की ओर चले जाएंगे इस तरह से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी उल्टी थी, तो ये जो सारा धागा हमने चलाया है वो हमारा अंदर की ओर चला जाएगा। तो देखिए हमारी पगड़ी बन करके रेडी हो गई है। ये हमने राइट साइड में कर ली है, और नीडल का धागा हमारा अंदर की ओर है, तो हम यहाँ पर से ही पीछे की साइड निकाल देंगे, और यहीं से ही हम ये वाला जो हमने बेस बनाया था इसे हम इसके साथ अटैच कर देंगे इसी धागे से। तो देखिए हमने यहीं से ही स्टार्ट कर दिया है ऐसे, और अब हम यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे लगाना। आगे से पहले देख लेंगे किस तरह से हमारा है, और फिर लगाएंगे। ऐसे करके लगाते जाएंगे, अच्छे से लगा देंगे ताकि हम वॉश करें तो भी ये हमारा फिनिशिंग अच्छे से बना रहे। तो इस तरह से सारी साइड से लगा दीजिए। तो देखिए हमारा मुकुट बन करके रेडी हो गया है, हमने लगा दिया है। और ये जो हमने मोरपंख वाला ये जो स्टोन है वो हमने यहाँ पर ग्लू गन की मदद से चिपका दिया है। तो बहुत ही प्यारा मुकुट लगता है इस ड्रेस के साथ। आप अगर बड़ी ड्रेस बनाएंगे तो भी बहुत ही प्यारी लगेगी। देखिए आप आगे अगर कुछ फ्लावर बना करके लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। और ये वाला मोरपंख वाला जो स्टोन है वो गोल राउंड में भी आता है, तो वो भी आप अगर आगे चाहे तो चिपका सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।